वेलकम बैक। भारतीय शेयर बाजार का जिक्र किया जाएगा, जहां आपको बता दें भारतीय शेयर बाजार में लगातार गिरावट दर्ज की गई है और बीएसई में 1000 से ज्यादा अंकों की बड़ी गिरावट देखने को मिली। 73,000 के आंकड़े तक लुढ़का है बीएसई। निवेशकों का 7 लाख का बड़ा नुकसान हुआ। एनएसई के निफ्टी 50 में भी 324 अंकों की गिरावट देखी गई है। 24,000 के आंकड़े तक फिसल गया है निफ्टी 50। तो फिलहाल देखिए, निवेशकों के 7 लाख करोड़ का बड़ा नुकसान हुआ है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि लगातार जो शेयर्स हैं उनके गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। तो सेंसेक्स 1000 अंक गिरकर 73,600 पर लुढ़क गया। ये कारोबार रहा है। निफ्टी भी 300 अंक लुढ़का है। निवेशकों की हम वेल्थ का जिक्र करते हैं तो 7.5 लाख रुपए घट गई है। तो पिछले हफ्ते 628 अंक पर गिरा था सेंसेक्स। तो हफ्ते के आखिरी कारोबार का दिन है आज, यानी कि आज शुक्रवार का दिन है। 2 दिन बाजार बंद रहता है, शनिवार और इतवार, और आखिरी दिन ये अच्छी खबर नहीं आई है। तो सेंसेक्स करीब 1000 अंकों यानी कि 1.31% की गिरावट हो गई है दर्ज। फिलहाल आपको बता दें 73,600 के स्तर पर कारोबार अभी जारी जरूर है, लेकिन ये गिरने का जो सिलसिला है वो कब तक होगा ये नहीं कहा जा सकता, चूंकि अभी दिन पूरा बाकी है। बात हम निफ्टी 50 की भी करते हैं तो निफ्टी में भी आपको बता दें 300 अंक, लगभग 1.33% गिरावट है। 22,250 के स्तर पर कारोबार निफ्टी 50 में चल रहा है। सेंसेक्स के 30 शेयर्स में से 28 में गिरावट है। अब समझ लीजिए, थोड़ा डिटेल और जान लीजिए कि सेंसेक्स के जो 30 शेयर हैं उसमें 28 में गिरावट है। केवल 2 में तेजी आई हुई है। 30 में से 28 में गिरावट, 2 में तेजी है। निफ्टी के 50 शेयर में से 46 में गिरावट है, केवल 4 में तेजी है। ठीक ऐसे ही एनएसई का जिक्र किया जाए, एनएसई में सभी सेक्टरल इंडेक्स में आज गिरावट दर्ज की गई है। तो सबसे ज्यादा गिरावट आई है निफ्टी आईटी में। आईटी में 3.27%, ऑटो सेक्टर्स का जिक्र किया जाए 2.65%, और मीडिया में 2.50%। सरकारी बैंकों का जिक्र करते हैं तो 2.5%। मेटल में 1.82% गिरावट है। फिलहाल तमाम जानकारी के साथ शुभम पांडे हमारे सहयोगी इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। शुभम, देखिए, निवेशकों के 7 लाख करोड़ स्वाहा हो गए। गिरावट का हम असल जिक्र करें तो क्या वजह सामने आ पा रही है, क्या लगता है आपको? देखिए, बिल्कुल ये हम कह सकते हैं कि 29 सालों में पहली बार इस तरह से गिरावट के साथ बंद होते हुए बाजार दिखाई दे रहा है। और बहुत बड़ी ये झटका हम कह सकते हैं तमाम निवेशकों के लिए जो अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। हमने और आपने भी शेयर खरीदे होंगे, एसआईपी में पैसे इन्वेस्ट किए हैं, तो जाहिर सी बात है हमें भी चिंता जरूर होगी कि आखिर हम जो पैसे इन्वेस्ट शेयर मार्केट में डाल रहे हैं या जो शेयर खरीदते हैं उसका भविष्य क्या। पिछले जनवरी फरवरी में आप देखिए 2 महीनों से बाजार की जो रफ्तार है वो 80,000 सेंसेक्स के पार तो जा ही नहीं रहा, 75,000 76,000 लौटते दिखाई दे रहा है। जिस तरह से ये जो बंद हुई है इसकी जो मुख्य वजह है, देखिए, ट्रेड वॉर की आशंका बताई जा रही है। उसके अलावा एशिया बाजारों में लगातार कमजोरी दिखाई दे रही है। उसके अलावा देखिए एआई सेक्टर का ग्रोथ पर, जिस तरह से एआई सेक्टर बढ़ रहे हैं उसकी वजह प्रमुख बताई जा रही है। इसके अलावा अमेरिका में मंदी की जो है बात कही जा रही है। इसका एक प्रमुख असर है जो भारतीय बाजार में भी इसका असर साफ तौर पर दिखाई देने को मिल रहा है। यही सब वजह है, यही सब कारण है जिसकी वजह से भारतीय शेयर बाजार यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लगातार निवेशक के जो पैसे हैं जिसको दिखाई दे रहे हैं। और शेयर बाजार काफी हद से ज्यादा यानी 73,000 72,000 के नीचे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो लुढ़क कर जो है बंद होते हुए दिखाई दे रहा है। अब देखिए 7 लाख करोड़ रुपए पैसे डूबे हैं, इससे पहले भी पैसे डूबे थे। ये हम कह सकते हैं कि बहुत सालों का रिकॉर्ड जो है वो टूटते हुए दिखाई दे रहा है। अच्छा, ये जो संदेश है, ये जो मैसेज है वो क्या कन्वे होगा? क्योंकि ऐसा माना भी जा रहा है, जो जानकार बता रहे हैं वो ये भी है कि आज तीसरे तिमाही की जीडीपी के आंकड़े जारी हो जाएंगे। इससे पहले निवेशक जो है वो बड़े सतर्क मूड में आ चुके हैं। इसके अलावा भारत की अर्थव्यवस्था इस तिमाही में 6.3% दर का अनुमान है। तो कुल मिलाकर देखा जाए, सरकारी खर्चों में बढ़ोतरी ने घरेलू मांगों की कमजोरी की भरपाई करने में मदद की। तो फिलहाल जो लोग हैं थोड़ा सख्ते में हैं, इसलिए निवेश नहीं कर रहे हैं, ये माने? बिल्कुल, देखिए, निवेश नहीं कर रहे हैं। वजह यही है कि लोग अब पैसे इन्वेस्ट शेयर बाजार में या एसआईपी वगैरह में पैसे इन्वेस्ट नहीं कर रहे। इसकी वजह है कि जिस तरह से घरेलू
मैं जिस बाजार में जिस तरह से आर्थिक मंदी की ओर देश गुजर रहा था, उसके बाद कुछ हद तक चीजें ठीक करने की कोशिश की गई, लेकिन जस की तस स्थिति बढ़ गई। देखिए, शेयर बाजार में लॉसेस तब जाते हैं जब इसका असर अमेरिकी बाजार यानी एशियाई बाजारों पर इसका साफ तौर पड़ रहा है। जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने हैं, तब से यही स्थिति इसी तरीके की बरकरार है। वहां पे पहले तो जो स्टील कंपनियां हैं उस पर 25% टैरिफ, उसके अलावा अन्य चीजों पर जो है टैरिफ की घोषणा की गई। उसके बाद प्रधानमंत्री वहां जाकर मिलते हैं डोनाल्ड ट्रंप से। उसके बाद भी स्थिति कुछ दिन एक दो दिन ठीक थी, लेकिन आज इस तरह से आज 7 लाख करोड़ रुपए जो शेयर बाजार में आज डूबे, कहीं ना कहीं बहुत चिंता का विषय है। इससे उबरने के लिए अब देखना होगा कि सोमवार के दिन बाजार किस तरह से खुलता है, लेकिन बहुत निराशा हाँ तमाम उन देशवासियों के लिए लगी है जो अपना आज हर दूसरा तीसरा शख्स शेयर बाजार में अपने पैसे लगा रहा है और एसआईपी खरीद रहा है ताकि अपनी फ्यूचर प्लानिंग कर सके, म्यूचुअल फंड में पैसे डाल रहा है ताकि बचे रहे। लेकिन इस तरह से मार्केट जो क्राइसिस हो रहे हैं, ये बहुत चिंता का विषय है और स्थिति रहा तो ज्यादा दूर नहीं होगी कि हमारा देश जो है जीडीपी उसकी बहुत कमजोर हो जाए, क्योंकि आयात निर्यात पर असर पड़ रहा है। लोगों की जेब से भी जो पैसा जा रहा है तो बहुत निराशा आ जाती है, उसके बाद वो इस चीजों पे हाथ नहीं लगाते हैं। बिल्कुल, देखिए ग्लोबल मार्केट का हम जिक्र करते हैं ना, जैसे कि आपने बताया कि ट्रंप जो है, जिस तरीके से अब ये भी कहा जा रहा है कि गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बाबत पुष्टि भी कर दी कि चाहे वो कनाडा हो या फिर मैक्सिको हो, 25% का जो टैरिफ है वो 4 माह से लागू हो जाएगा। इसके अलावा हम जिक्र करते हैं चाइना का, तो चीन से पहले भी 10% टैरिफ के साथ 4 माह से अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया जाएगा। इससे बाजार में कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि प्रेशर बन गया है, दबाव बन गया है और अमेरिकी एशियाई बाजारों में ये गिरावट का जो दौर है, ये भी इसकी प्रमुख वजह, जैसे कि आप भी बताए थे, तो ये उन वजहों में शुमार भी है, हम ये भी मान सकते हैं। बिल्कुल, देखिए जो टैरिफ की घोषणा की थी उसके बाद से स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। उसके बाद से लगातार, हालांकि कुछ एक्सपर्ट कह रहे थे कि भारतीय बाजारों पर इसका असर नहीं पड़ेगा, लेकिन भारतीय बाजारों पर असर पड़ते हुए दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि जब जब अमेरिकी बाजार कमजोर के साथ बंद होता है, तब तक भारतीय बाजार की स्थिति बहुत गड़बड़ हो जाती है। और देखिए, कल अमेरिकी बाजार लॉसेस के साथ बंद होता और आज घाटे के साथ बाजार खुलते हुए दिखाई दे रहा है। आप देखिए, कुछ ही घंटे में 7 लाख करोड़ रुपए तमाम निवेशकों के पैसे डूब चुके हैं। अब देखिए, ये स्थिति फरवरी जाते जाते बहुत कुछ सिखा गया, क्योंकि इस महीने में तीसरी मर्तबा इसी तरह से जब लोगों के पैसे डूबते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखना होगा कि जब मार्च में हम और आप इसके बारे में जिक्र करेंगे, जब बाजार अगले सोमवार के दिन जब शेयर बाजार खुलेगा, तो सभी की निगाहें होंगी कि आखिर किस तरह से बाजार खुलता है। और मार्च का महीना, क्योंकि 2 महीने बहुत ज्यादा लॉसेस लोगों को हुई है और खासतौर पर वैश्विक स्तर पर जो मंदी की बातचीत चल रही है, उसका असर कहीं ना कहीं इसकी शुरुआती दिनों में दिखाई देते हुए पड़ रहा है। अच्छा, एक वाजिब सवाल ये भी हम ये कह सकते हैं शुभम, क्योंकि आप इस पूरे खबर को, बाजार की खबरों को आप उस पर नजर बना के रखते हैं, तमाम अपडेट देते रहते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि जो शेयर बाजार में उतरना चाहते हैं उनके थोड़ा गोल्डन चांस है क्या? क्योंकि अभी शेयर्स कम होंगे, अभी खरीद लीजिए, बाद में जाहिर सी बात है बाजार तो मार्केट रिस्क का विषय है, लेकिन ये और यदि हम दूर से देखें, परिणामों को देखें, तो वो शेयर्स बढ़ भी सकते हैं। तो फिलहाल क्या उनके लिए, जो नए इन्वेस्टर्स हैं, जो नए आदमी किस्मत आजमाना चाहते हैं, तो क्या लगता है उनको खरीदना चाहिए? उनके लिए अभी मुफीद है बाजार, या उनको भी थोड़ा रुकना चाहिए? देखिए, जिस तरह से आज 7 लाख करोड़ रुपए डूबे, उसके बाद से थोड़े से जो लोग हैं वो थोड़ी सी इसमें फूक फूक का कदम रखेंगे और उंगलियों के निशान के आधार पर ही शेयर खरीदेंगे। देखिए, उनके लिए एडवाइस है कि ऐसे शेयर खरीदिए जो बहुत कम दाम में खरीदे, ताकि अगर आपको लॉसेस भी होता है तो आपको ज्यादा इसका पछतावा नहीं हो कि मैंने इतने महंगे शेयर खरीदे थे, आज इसे इतने दामों में उतर गए। बहुत सस्ते शेयर खरीदिए, सस्ते करके उसके बाद आप धैर्य बना के रखिए, पेशेंस बना के रखिए कि आपके शेयर के दाम कब बढ़े। जब मार्केट अच्छा होगा तो जाहिर सी बात आपके शेयर में दाम, अगर आप महंगे शेयर आज खरीद लेते हैं तो आप उम्मीद रखें कि बहुत तो आपको मुनाफा ही जो है, घाटा ही जो है इसमें झेलना पड़ेगा। यहाँ पर आपको मुनाफे की कोई बात नहीं। और शेयर बाजार ऐसा है कि आपको धैर्य रखना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है। तो जितने सस्ते शेयर्स है, जितनी छोटी छोटी कंपनी है, उनके शेयर्स खरीदे, क्योंकि आने वाले समय में शायद उनके शेयर्स अब महंगे हो सकते हैं, क्योंकि तमाम बड़ी कंपनियों इस वक्त लॉसेस चल रहे हैं। तो जिन्होंने उनके शेयर्स खरीदे तो पहले से ही घाटे का सौदा झेल रहे हैं। अब उनके लिए सलाह है, जैसे जो न्यू कमर है, जो शेयर खरीदना चाहते हैं, ये अच्छा मौका है कि आप ऐसे शेयर्स को खरीदिए, ऐसे चाहे शेयर्स करके जो इस वक्त लॉसेस चल रहे हैं, पिछले 1.5 महीने में बहुत लॉसेस चल रहे हैं, उनके लिए अब अच्छा गोल्डन पीरियड आने वाला है। क्योंकि अगर आप सस्ते में खरीदें तो बहुत सस्ते में आप 5 से 6, 10 शेयर्स खरीद सकते हैं। जाहिर सी बात है, आने वाले समय में पैसे बढ़े तो आप बेचकर जो है वो निकल सकते हैं, तो आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा ना ज्यादा लॉस, लेकिन आप फायदे में रह लाएंगे। लेकिन आप महंगे शेयर खरीदते हैं तो अगर लॉसेस होगा बाजार, तो आपको जितने आपने भरे उतने रिटर्न भी मिलने बहुत मुश्किल।